नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। किसान पुत्र के पुलिस बनते ही बांटी गई मिठाइयां। पिता ने कहा परिवार में पहला जो करेगा सरकारी नौकरी। हमीरपुर जनपद के मुस्करा ब्लॉक के गहरौली गांव का एक किसान आर्थिक तंगी से जूझकर बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से मौधा कस्बे स्थित अपनी ससुराल में पुत्र को शिक्षा के जरिए अपना भविष्य बनाने के लिए नाना नानी के पास भेजा, जिन्होंने उसको जीवन का असली सत्य बताते हुए प्रोत्साहित किया और हर संभव मदद की, जिसके फल स्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा में चयनित हो गया। चयनित होते ही उसके परिजनों, गुरुजनों व मित्रों सहित उसके नाना नानी में हर्ष का माहौल व्याप्त हो गया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को बुलाकर मिष्ठान खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की और पुत्र के इस संघर्ष पर शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया। अवगत करा दें कि मुस्करा ब्लॉक के गहरौली गांव निवासी बाबूराम सिंह के ज्येष्ठ पुत्र विनोद सिंह खंगार का पुलिस भर्ती में चयन होने पर परिवार व रिश्तेदारियों में खुशियों की लहर छा गई, जिस पर पूरे परिवार ने मिठाई बांटकर खुशियां जताते हुए फूलमालाओं से उसका भव्य स्वागत किया है। 3 भाइयों व एक बहन में सबसे बड़े विनोद सिंह के पुलिसकर्मी बनने पर मां माया देवी ने कहा कि उनके परिवार में आज पहली सरकारी नौकरी मिली है, जिससे उनकी सभी आकांक्षाएं पूरी हो गई हैं। मौधा विकासखंड के छिमौली में रह रहे नाना नानी ने बताया कि मायूस होकर उनका नवासा यहां आया था। उन्होंने उसे प्रोत्साहित कर मौधा कस्बे में शिक्षण कार्य करवाया और आज जब वह अपने संघर्ष और मेहनत के बलबूते पर सफल हुआ है तो लगता है कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा कार्य करके खुद को सफलतम करार दिया है। इस मौके पर मौजूद उत्तम सिंह, चंद्रशेखर, मदन, राहुल राय, चंद्रपाल, लल्लू सिंह, मयंक, हेमंत राज, लाल सिंह, राज सिंह आदि मौजूद रहे। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट। जी भारत न्यूज। विजेता सिंह। आज आपके नाती ने अपने कस्बे का नाम रोशन किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और इसने कितना संघर्ष किया है? बहुत संघर्ष किया, बचपन से ये जो है हम लोगों के पास में रहा है। अब माँ बाप से दूर रहना एक बच्चे के लिए मुसीबत का वो तो होता ही है, लेकिन उसके प्यार दुलार में भी हम लोगों ने कोई कमी नहीं। मेरा नाम चंद्रशेखर है। वैसे जो आज मिठाइयाँ बटी हैं और खुशी सबके चेहरों में देखी गई, क्या रिश्ता है इनसे और इन्होंने कितना संघर्ष किया? ये रिश्ते में मेरा भांजा है, मेरी बहन का लड़का है ये। और देखिए, हर माँ बाप या हर रिश्तेदार, हर कोई अपनों के लिए चाहता है कि वो आगे बढ़े, पर ऐसा संभव हो नहीं पाता। ये उसके खुद के अपने विचार होते हैं, अपना विश्वास होता है। प्रयास तो सभी लोग करते हैं और हमने भी प्रयास किया, हमारे पास शुरू से रहा। हमने कभी महसूस नहीं होने दिया कि ये हमारा भांजा है। हमें ये लगा कि हमारा अपना है, था ही अपना, एक बच्चे की तरह हमने इसके साथ अपना व्यवहार किया, पढ़ाया लिखाया, सबका सहयोग रहा। पर्सनली मेरा नहीं, पूरे परिवार का रहा। ये पढ़ने में बराबर रुचि रखता रहा, कभी हमें नहीं लगा कि कोई गलत काम कर रहा। जब हम ये देखते कि इसके अंदर कोई अवगुण नहीं है, तब हमारी मेहनत और दोगुनी हो जाती, उत्साह और बढ़ जाता कि इसको इसके मुकाम तक पहुंचाएंगे।
इसने रात दिन मेहनत की। अच्छा, आपके युग में जो पढ़ाइयाँ होती थी किस तरह की होती थी और आज कितना वर्जन है इनके ऊपर? देखिए भाई साहब, उस समय की पढ़ाई के साथ जिम्मेदारियां होती थी। अब क्या है कि बच्चों को पूरी आज़ादी होती है पढ़ने के लिए। पहले फीस के लिए भी पैसे नहीं होते थे, स्कूल में डांट गलती थी, घर में जब कहा जाता था वहाँ भी 4 बातें सुनाई जाती थी, नहीं पढ़ना। अब हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, जो बच्चा वाकई में पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ जाता है। और पहले कुछ मजबूरियाँ थी, पर पहले भी जिन लोगों ने ठाना है तो उनको भी सफलता मिली है, और आज जिसने ठाना उसको भी सफलता मिली। आज पुलिस की जो जगह निकली थी उसमें आपके रिलेशन में जो है या जो भी हो, तो उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है। कितने संघर्ष किया है इन्होंने और क्या कठिनाई रही इनके जीवन में? बचपन से ही ये विनोद, क्योंकि हमारा भांजा है, बचपन से ही संघर्ष इसने देखा है। फिर अपने गांव से यहाँ ममाने में रहना, तमाम तकलीफ़ें होती हैं जब माँ बाप से बच्चा दूर रहता है। उन सारी कठिनाइयों को झेलते हुए पढ़ाई के बाद में जब इसको एहसास हुआ कि हमारा जो परिवेश है वो तो बहुत पिछड़ा है, उस पिछड़ेपन से इसको निकल करके कुछ मुकाम हासिल करना था। इसने उस बात की गंभीरता को समझा, और समझने के बाद हम लोग परिवार के मामा जितने थे, मामा थे, माही थी, सब लोगों के प्यार दुलार तो मिला, लेकिन माँ बाप के जैसा तो नहीं मिल सकता है। लेकिन फिर भी उस कठिनाइयों को पार करके, पढ़ाई करके और संघर्ष करके आज जब ये योगी जी ने पुलिस की भर्ती निकाली, इसने ठान लिया था कि मुझे इस बार होना ही है, कितनी भी मेहनत करना पड़े। जबकि स्थिति तो ये तक बनी कि दिन रात तो पढ़ना इसका रहता था, पढ़ने के पूरी रात पढ़ता था, दिन में कहीं थोड़ा बहुत सोने को मिलता था। इसके बाद में जब दौड़ की बारी आई तो इसने इतनी दौड़ लगाई कि जब फाइनल हो रहा था तो उसके 5 दिन पहले इसके कमर जवाब दे गई, कोई नस इसकी यहाँ वहाँ हो गई, जिसमें इसको लग रहा था कि अब लगता है मामा हो नहीं पाएगा। बार बार बात करे, लेकिन जब वहाँ दौड़ के लिए पहुंचे, उधर बात की तो उन्होंने कहा बेटा अगली डेट में आ जाना तुम। लेकिन इसके मन में ये आया कि मुझे इस दौड़ में होना ही है, चाहे जो कुछ हो। तो दर्द की दवा खा के इसने पूरी ताकत के साथ में दौड़ा और दौड़ पार हो गई। और आज माँ बाप, परिवार और ये ननिहाल का जितना भी है, इस बच्चे के संघर्ष के से हम लोगों को और आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे परिवार की है, उसको भी प्रेरणा मिल रही है। और हम लोगों को हमारे गांव में इतनी अपार प्रसन्नता है, पूरे समाज को इतनी प्रसन्नता है, गर्व हो रहा है कि कम से कम किसी ने छोटी सी भी सही लेकिन सफलता पाई। अब एक लाइन बनेगी और बहुत सारे लोग इससे प्रेरणा लेकर। क्या करते हैं इनके माँ बाप? इनके माँ बाप खेती और मजदूरी, थोड़ा बहुत खेत है उसमें दिन भर लगे रहते हैं, उसी में मेहनत करते हैं। यहाँ तक कि कितने भाई हैं और इनके परिवार में कोई सरकारी सेवा दे रहा है? कोई सरकारी सेवा नहीं दे रहा, सब मजदूरी करते हैं। ईंट गारा का काम कहीं मिल गया तो वहाँ काम करते हैं परिवार के, दूसरे की दुकान में रह करके काम करते हैं, अपना भरण पोषण किसी तरह कर रहे हैं। और ये काम करते करते इसने अपनी पढ़ाई पूरी की। जैसे ही होश संभाला इसने स्वयं काम किया और अपनी पढ़ाई की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद सिंह है। कौन सा गांव है और किस पोस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है? अभी पुलिस आरक्षी बना हूँ। मेरा गांव ग्राम गिरौली है और पोस्ट भी गिरौली है, थाना मुस्कान लगता है। और मैंने प्रारंभिक शिक्षा यहीं से मौदहा में रह के, और ग्राम ननिहाल मेरा छिमौली में रहकर मैंने पूरी की। और विद्या मंदिर से मैंने हाई स्कूल किया है, इंटर मैंने पंडित दीनदयाल से किया है। कभी आपको पढ़ाई में या इस कार्यों में कभी दिक्कतें आई? क्या दिक्कतें आई? दिक्कत तो बहुत सी रही, क्योंकि जब छिमौली से मेरा आना जाना रहता था तो कभी नदी में पानी आ जाए तो फिर आने में दिक्कत होती थी। साइकिल रोड भी ख़राब था तो साइकिल से आने में परेशानी होती थी, लेकिन मैं लगातार आता रहा, पढ़ाई करता रहा। किसको श्रेय देते हैं आप उसका? इसका मैं श्रेय अपने मामा, मामी, नाना, नानी सबको दूंगा। उन्होंने जिनके पास मैं रहा, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। खैर माँ बाप ने भी किया, लेकिन जितना मामा मामी और नाना नानी ने किया उतना किसी ने किया। तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ टिप्स देना चाहेंगे उन छात्रों को?
यही कहूँगी लगातार पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत से एग्ज़ाम दिए, मेरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे लग रहा था कि किसी न किसी में मेरा हो जाएगा, इसलिए मैं लगातार पढ़ता रहा और आज मुझे मेरा हो गया इसमें फाइनल सिलेक्शन। वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। यदि हमारी वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। अगली वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें जी भारत न्यूज चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।